Hello bachcho, let's read out the question first. Four forces tangent to the circle of radius capital R are acting on a wheel as shown in the figure. The resultant equivalent one force system will be. So for this, let's see the solution. But before of that, let's see the key concept which we will use here to solve this question. तो जनरली यहाँ पर हमें रिजल्टेंट इक्विवेलेंट फोर्स कैलकुलेट करना है फॉर द सिस्टम. सो उसके लिए हम कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे? द इक्विवेलेंट फोर्स सिस्टम, और वी विल से द नेट फोर्स ऑफ द सिस्टम, दिस शुड बी सेम एज द नेट टॉर्क ऑफ द सिस्टम. ठीक है, बस इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करेंगे. एंड ये जो नेट फोर्स नेट टॉर्क होंगे ये अबाउट ए सेम पॉइंट ओ होंगे, and this should be what? That is same. So ये कैसे हम अचीव करेंगे? So let get started with the question. So यहाँ से देखिए, यदि मैं देखूँ ये 200 न्यूटन और ये 200 न्यूटन दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में है, दोनों का पॉइंट ओ से डिस्टेंस सेम है, दैट इज रेडियस ऑफ द सर्कल आर. सो इन दोनों को एडिशन कर लेंगे. सो मुझे क्या मिल जाएगा? अपवर्ड डायरेक्शन में 400 न्यूटन. देन सी, ये जो 400 न्यूटन है और ये 100 न्यूटन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे. सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मुझे कंपोनेंट फोर्स मिल जाएगा. 400 माइनस 100 कितना हो गया? 300 न्यूटन. सो इसका रिजल्टेंट यदि मैं फाइंड करूं सो वो कुछ इस तरीके से होगा. लेट्स से आर एंड इट विल बी सम एंगल ऑफ अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल. ठीक है, सो ये जो रिजल्टेंट है यही हमारा क्या हो जाएगा? नेट फोर्स. सो फ्रॉम हियर the net force will be equals to, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपली बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ अंडर रूट ऑफ ये 400 का जो है स्क्वायर प्लस 300 का स्क्वायर. सो ये कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 4 4 जा 16, 1 2 3 4 प्लस 3 3 जा 9 हो जाता है. 1 2 3 4 इसको ऐड कर दीजिए और रूट ले लीजिए. तो ये आ जाएगा कुछ 500 न्यूटन की. सो नेट फोर्स तो हमारी आ गई कितनी? 500 न्यूटन की. बट हमने क्या बोला था कि जो टोटल नेट टॉर्क है अबाउट द सेम पॉइंट ऑफ ओ, वो भी क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए. सो इसके लिए चलिए हम टॉर्क कैलकुलेट करते हैं. सो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क इज इक्वल्स टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय फोर्स. ठीक है, सो यहाँ से देखिए सभी के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट ओ क्या है? कैपिटल आर. और ये फोर्सेस हमें गिवन है. सो हम डायरेक्टली यहाँ से देखिए टाउ नेट बोल देंगे. सो फर्स्ट फोर्स से मैं यहाँ पर 400 से स्टार्ट करता हूँ. ठीक है, सो ये हो जाएगा 400 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय आर. ये हो गया फर्स्ट का टॉर्क, फर्स्ट फोर्स का. सेकंड देखिए अपोजिट डायरेक्शन में हम कहाँ जा रहे हैं? क्लॉकवाइज. और वो कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज. ये एंटी क्लॉकवाइज में. सो यहाँ पर हो जाएगा माइनस ऑफ 200 आर. देन वी आर गोइंग क्लॉकवाइज और ये 100 न्यूटन भी क्लॉकवाइज में है. ठीक है, सो वो हो जाएगा प्लस 100 आर प्लस फाइनली 200 आर. सो देखिए ये दोनों तो कैंसिल हो गए. सिंपली 400 प्लस 100 कितना हो गया? 500 टाइम्स ऑफ आर. सो हमारा जो नेट टॉर्क आया है वो भी कितना आ रहा है? 500 टाइम्स ऑफ आर. और डायरेक्शन क्या होंगी? क्लॉक वाइज होंगी. सो देखिए मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि जो नेट फोर्स है वो इक्वल आ गया है, सेम आ गया है टू द टॉर्क, नेट टॉर्क के. सो ओनली द थिंग इज दैट वी नीड टू फाइंड द एंगल अल्फा ही, so that we can get the right figure. So how did we find it? So उसको फाइंड करने के लिए मैं सिंपली यहाँ पर टेंजेंट प्रॉपर्टी लगा दूंगा. सो tan ऑफ अल्फा ये किसकी इक्वल हो जाएगा? देखिए 400 डिवाइडेड बाय 300. ठीक है, सो यहाँ से 0 0 0 0 कैंसिल. सो अल्फा विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 4/3. सो ये कितना आ जाएगा? 53 डिग्री के.
और 53 डिग्री हमें कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन सी। सो यहाँ से जो ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा. And this we have found by using the simple concept of the equivalent force of the system, that is F net and A net torque, वो क्या होते हैं? Same होते हैं. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.